तो इस वीडियो में बनेगा हमारी छोटी सी गुड़िया रानी के लिए। सबसे पहले तो मैंने इसको जैसे तैसे खड़ा करके इसका नाप लिया। फिर लग चुकी हूँ इसके ब्लाउज की कटिंग करने। अब ब्लाउज के लिए कपड़े को जिस तरह से अपने ब्लाउज के लिए कपड़ा फोल्ड करते हैं उस तरह से इसका कपड़ा फोल्ड किया है मैंने, और ये कटिंग करके रेडी हो चुका। फिर मैंने साथ ही एक और कपड़ा निकाल लिया था जिससे स्कर्ट बना सके। मैंने मार्जिन के हिसाब से जितना मुझे चाहिए था उतना कपड़ा ले लिया है स्कर्ट का। अब मैं ब्लाउज की सिलाई शुरू करूंगी। सबसे पहले ब्लाउज के दोनों अस्तर को एक दूसरे के ऊपर रखकर गले की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने सबसे पहले गले की सिलाई लगाई है। गले की सिलाई लगाने के साथ ही मैं आर्म होल की सिलाई भी लगा लूंगी, क्योंकि हम शोल्डर अंडरग्राउंड बनाएंगे। अब ये गले और आर्म होल की सिलाई हो चुकी। इसके बाद जहाँ जहाँ सिलाई करी है वहाँ छोटी छोटी बारीक कट्स लगा लेंगे हम, और कट्स लगाने के बाद इस कपड़े को उल्टा करेंगे ताकि वो सिलाई बाहर ना दिखे। अब ये कपड़ा मैंने उल्टा कर दिया है तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा। अब इसके ऊपर वापस से सिलाई लगानी है हमें। तो ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई। तो सिलाई के बाद मैं इसमें एक लेस लगाने वाली हूँ अभी। तो इसमें हम एक लेस लगाएंगे। ये लेस इसके मैचिंग की ही होनी चाहिए। जो मेरे पास लेस है ये पहले से ही थी, जो मुझे मिल गई थी इसके मैचिंग की। अब मैं सबसे पहले गले में लेस लगा रही हूँ। गले पे और शोल्डर पे दोनों पे लेस लगानी है। तो यह लेस भी कंप्लीट हो चुकी है। अब गले और शोल्डर दोनों पे मैंने लेस लगा दी है। यह इस तरह से दिख रहा है कुछ। ये जो अंदर का कपड़ा दिख रहा है इसे मुझे फोल्ड करना है, इसलिए मैंने पहले से ही बाहर रख दिया था इसको, क्योंकि इसके ऊपर वाले कपड़े में लेस लगी हुई थी तो मैंने उसको बढ़ा के रखा था ताकि उसको अंदर फोल्ड कर सकूं। तो जो मैंने कपड़ा बढ़ाया था वो कपड़ा ही इस तरह से दिख रहा है थोड़ा बचा हुआ, तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। वो इस तरह से है। एक फ्रंट पे लेस लगी हुई थी और एक फ्रंट पे मैंने लगाई थी, तो एक तरफ ही कपड़ा बचाया था मैंने और दूसरी तरफ बराबर ही काटा था। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये छोटा सा ब्लाउज बनके रेडी हो चुका। मैंने इस लहंगा को बनाने की कब की सोच रखी थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और मेरे पास एक यूजलेस साड़ी पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसका बना के देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो फिर एक और बनाएंगे। तो अपना ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। अब ये स्कर्ट बना रहे हैं। स्कर्ट के लिए सबसे पहले मैंने ये अस्तर लिया है, जो अस्तर एक पीस का है। मैंने इसके मैचिंग का एक अस्तर पीस निकाला है जिसमें ब्लाउज और स्कर्ट दोनों का अस्तर बन चुका है, और बस ये थोड़ा सा जॉइंट लगा इसमें लंबाई में, ये तो लगता ही है सब में ही। तो मैंने स्कर्ट में सबसे पहले उसमें जो जॉइंट लगना था वो लगाया। अस्तर को कंप्लीट करके जो साड़ी वाला कपड़ा था उसको उसके ऊपर रख के उसमें छोटे छोटे प्लेट्स डाले। ये सब प्लेट्स बराबर से डालने हैं हमें, एक के ऊपर एक, एक भी बड़ा छोटा ना रहे। इस तरह से प्लेट से डालते हैं सारे स्कर्ट में, चाहे बड़े के हो या छोटे के हो, सभी के प्लेट्स एक तरह से ही डलते हैं। अगर ज़्यादा घेर हो तो फिर वो अलग तरह से डलते हैं। तो मैंने सब प्लेट्स एक के बाद एक बराबर बराबर से डाले, और इस तरह से ये स्कर्ट भी बन चुका है। इसके जो नीचे लेस लगी है मैंने अलग से नहीं लगाई, ये लेस वाला कपड़ा ही निकाल लिया था ताकि डबल मेहनत ना करनी पड़े। इस लहंगे को बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से लगा था, जल्दी से बन गया था क्योंकि छोटा सा लहंगा है। अभी मुझे इसके स्कर्ट के अस्तर के नीचे की किनार फोल्ड करनी है, जो मैं अभी कर रही हूँ। ये मैंने पहले नहीं की थी। इसको भी बारीक ही करना है, हल्के हाथ से हल्का हल्का फोल्ड करते हुए खींचना नहीं है, नहीं तो ये उलट जाती है। इसको हल्के हल्के हाथ से फोल्ड करते हैं और हल्के हल्के हाथ से ही दबाकर फिर सिलाई करनी पड़ती है इस पर, क्योंकि उरेप वाली किनार उलटना बहुत मुश्किल होता है। तो यह स्कर्ट बनकर रेडी हो चुका है अपने। इस पर मैंने ऐसी लटकन लगाई है। मैंने इस लटकन की भी वीडियो बनाई थी पर वो शायद नहीं। तो ये बनकर रेडी हो चुका हमारा प्यारा सा
अगर ये लहंगा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बताएं जरूर कि कैसा लगा ये है कमेंट करके। ठीक है, बाय।